अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने 1.1 करा दी थी, अब 1.2 की बारी है जी बच्चों। क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.2। बच्चों एक्सरसाइज करने से पहले ये तीन चार चीजें प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ये बचपन से वैसे पढ़ते आ रहे हैं। ज्यादातर आपके पास यूज होगी एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनका जब आपको इल्म हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों एक ऐसा डिजिट होता है जो किसी भी डिजिट के अंदर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ ऐड करें तो आंसर में कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसा कौन सा डिजिट होता है बच्चों? जीरो। तो मतलब जो जीरो है ना आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल देखिए 5+0, आंसर शुड बी 5। मतलब जीरो एक ऐसा डिजिट है जो किसी भी चीज के साथ ऐड होता है तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब जीरो जो है ना आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। सेम इसी तरह बच्चों अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मतलब एक ऐसा डिजिट होता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो किसी भी डिजिट के साथ मल्टीपल कराए तो आंसर में कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसा कौन सा डिजिट है बच्चों? वन है। वन को आप किसी के साथ भी मल्टीपल कराएं, फॉर एग्जाम्पल 5 है, 5 मल्टीपल भी 1 तो आंसर शुड बी 5। या आपके पास 4 है, 4 मल्टीपल भी 1 तो आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास 4 आ जाएगा। तो मतलब आपके पास जो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना वो वन है। मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एमसीक्यूज के लिहाज से याद करना। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास जीरो होगी। इंपॉर्टेंट चीज है एडिटिव इनवर्स, इसका क्वेश्चन भी है। एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी डिजिट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 है, उसका साइन चेंज कर देते हैं। मतलब कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, इसका एडिटिव इनवर्स बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास? -5। या फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है जी? -4 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स बच्चों क्या बन जाएगा? 4। मतलब उसका साइन चेंज कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? वो एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -z हो जाएगा आपके पास। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी सॉरी इनवर्स की बात करते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डिजिट है 4, तो इसका जब रेसिप्रोकल ले लेंगे ना तो मतलब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उलट कर देंगे। तो 4 है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा? 1/4। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या 4/5 है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? 5/4। मतलब उलट करके मल्टीपल कर देते हैं तो एडिट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास -5 है तो इसका हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देखेंगे तो -1/5 है। तो मतलब ये दो चीजें याद करनी है, एक एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मतलब साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो प्लस कर देंगे। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में बच्चों रेसिप्रोकल ले लेते हैं। बगैर लेट किए बच्चों एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम। बच्चों एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन, पहला सवाल है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये कोई आपके पास डिजिट है -4 + 5 है। मतलब आपके पास बच्चों ये क्या कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। पहले बताया था कि एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इंटीजर है जी, इसका एडिटिव इनवर्स कैसे करेंगे? मतलब साइन चेंज कर देंगे तो -z लिख देंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो लेट सपोज करते हैं आपके पास ये पूरा डिजिट जो है आपके पास क्या है? z है। z इज इक्वल टू -4 + 5 तो इसका एडिटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स बच्चों इसको नेगेटिव के साथ क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे, या साइन डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, माइनस इंटू -4 + 5 तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + -5 तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों बी पार्ट है उसका -3 तो इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है बच्चों। एडिटिव इनवर्स बच्चों मैंने अभी बताया एडिटिव इनवर्स फाइंड करने इसका साइन चेंज करना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? आपके पास प्लस हो जाएगा। सेम एज इट इज इसका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? ये एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछा जाता है बच्चों। एडिटिव इनवर्स देखें, ये कोई साइन है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास प्लस हो जाएगा। इसका डी पार्ट है बच्चों, डी भी लिख लेते हैं इधर ही। आपके पास क्या है जी? 4 इसका एडिटिव इनवर्स बच्चों कैसे लिखेंगे? कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है तो एडिटिव इनवर्स ए आई लिखते हैं सिंपल, -4 आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों शो दैट ईच पेयर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 4 है, एक और कोई पेयर है 1/4, ठीक है। अगर इन दो
को मल्टीपल करें ना, अगर आपके पास आंसर 1 आ जाए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो 4 मल्टीपल बाई 1 ओवर 4, 4 के साथ 4 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। मतलब जितने भी आपके पास पेयर गिवन होंगे ना, उनको आपस में मल्टीपल कराएंगे, अगर आंसर 1 आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। पहला पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का। देखें पहला पेयर आपके पास है 2 + 3 आयोटा, दूसरी वैल्यू जो आपके पास 2 - 3 आयोटा ओवर 13। शो क्या कराना, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब इन दोनों को मल्टीपल कराएं, आंसर 1 आ जाएगा तो हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगा जी। सॉल्व करते हैं जी बगैर टाइम वेस्ट किए। 2 + 3 आयोटा मल्टीपल 2 - 3 आयोटा ओवर 13। बच्चों ये देखो, ये फार्मूला बन रहा है a + b a - b, लिख देते हैं जी नीचे a + b a - b। तो ये किस चीज के इक्वल होता है, a² - b²। तो इसको फार्मूले के तहत लिखेंगे 2 का स्क्वायर -3 आयोटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13। 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है जी 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 आयोटा स्क्वायर ओवर 13। आप जानते हैं बच्चों आयोटा स्क्वायर आपके पास किस चीज के होता है -1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, देखें 4 - 9 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 13। माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, 4 + 9 ओवर 13। 9 + 4 कितना होता है आपके पास 13 ओवर 13, कटिंग कर दें जी 1। तो मतलब आंसर 1 आ गया, तो मतलब आप एक दूसरे के ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, उसका दूसरा बी पार्ट है, शो दैट ईच पेयर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पिछले पार्ट्स में भी बताया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के कब होते हैं, जब इन दोनों को मल्टीपल कराए और आंसर क्या आ जाए बच्चों 1 आ जाए, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, सिंपल इन दोनों को मल्टीपल करना है जी। 5 - 4 आयोटा मल्टीपल 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। देखो बच्चों ये फार्मूला बन रहा है, देखें a - b a + b। तो क्या फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 41। अब आपके पास 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आयोटा की जगह आयोटा स्क्वायर एंड 41। आयोटा स्क्वायर की बच्चों वैल्यू होती है आपके पास 25 - 16 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 41। माइनस माइनस बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 16 ओवर 41। तो 41 डिवाइडेड बाई 41, आंसर शुड बी 1। अभी बताया अगर इन दोनों को मल्टीपल करें आंसर 1 आ जाए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो 5 - 4 आयोटा 5 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 41 एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट है बच्चों 6 + 8 आयोटा 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50। शो कराना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो इन दोनों को मल्टीपल कराएं तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों 1 आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। 6 + 8 आयोटा 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50। अब देखें ये फार्मूला नहीं बन रहा, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। तो सिंपल पहले 6 इन दोनों के साथ मल्टीपल होगा, 6 को किसके साथ मल्टीपल कराएंगे 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 18। अब 6 को 4 के साथ कराएंगे तो -24 आयोटा आ जाएगा। अब 8 की बारी, 8 3 के साथ क्या होगा तो क्या हो जाएगा 24। अब 8 किसके साथ होगा 4 के साथ, 8 मल्टीपल बाई 4 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 32। ये आयोटा 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 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50, ये +24 आयोटा -24 कैंसिल हो जाएगा जी। 18 - 32 और आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 50। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास +32 ओवर 50। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 50, तो आंसर आ जाएगा 1। अगर आंसर 1 आ जाए तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग 1 + आयोटा। पहले सुन ले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी मेरे पास कोई डिजिट है फॉर एग्जांपल 4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रेसिप्रोकल ले लेते होते हैं 1/4 आ जाएगा। तो मतलब कोई भी नंबर हो, ये तो रियल नंबर था, कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, कोई भी नंबर गिवन हो तो उसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, आप देखें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों 1/1 + आयोटा। अब इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है पहले एक्सरसाइज में, डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता। कम्प्लेक्स नंबर अगर आ जाए तो बच्चों उसको हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए इसका कंजुगेट लिया जाता है।
कॉन्जुगेट लेके मल्टीपल एंड डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट से मुराद इसका साइन चेंज करके मल्टीपल एंड डिवाइड कर देंगे। देखें 1/1 प्लस आयोटा मल्टीपल 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। फार्मूला 1 मल्टीपल होगा कोई फर्क नहीं है, एज इट इज आ जाएगा नीचे फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो सेम एज इट इज 1 माइनस आयोटा। अब 1 की जगह 1, आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों क्या आता है -1। तो 1 माइनस आयोटा ओवर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस 1 1 माइनस आयोटा ओवर 2। अब 2 को इंडिविजुअली भी डिवाइड करा सकते हैं। देखें 1 डिवाइडेड बाई 2 और 2 आयोटा पे भी डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। बी पार्ट है बच्चों इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, सेम बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। तो ये आ जाएगा 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता, जब आ जाए तो इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीपल एंड डिवाइड करा देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं जी 7 प्लस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट मतलब इसका साइन चेंज करके मल्टीपल एंड डिवाइड करा देंगे। तो ये 1 मल्टीपल होगा तो एज इट इज आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा। नीचे बच्चों फार्मूला बन रहा है, देखें a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 7 प्लस 3 आयोटा 49, 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 49 माइनस 9 इंटू -1। तो 7 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपके पास 49 प्लस 9 कितना होता है जी बच्चों आपके पास 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 प्लस 9 कितना होता है 58। डिवाइड कर दें 7 ओवर 58 प्लस 3 आयोटा ओवर 58 आ जाएगा। सी पार्ट है बच्चों 10 माइनस 12 आयोटा, सेम उसी तरह करेंगे बच्चों। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे 1/10 माइनस 12 आयोटा। ये तो इसका रेसिप्रोकल आ गया मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन असल बात ये होती है कि नीचे जो है ना कम्प्लेक्स नंबर बच्चों नहीं आ सकता। अगर कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो इसका कॉन्जुगेट लेके देखिए 10 प्लस 12 आयोटा मल्टीपल एंड डिवाइड करा देते हैं। तो आपके पास 1 मल्टीपल होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या जगह 10 प्लस 12 आयोटा। नीचे बच्चों ऑलवेज भी हर क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला बनना a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस 12 आयोटा इसका स्क्वायर 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर 100 होता है, 12 का क्या होता है 144 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों वैल्यूज पुट कर दें 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 100 माइनस 144 इंटू 144 इंटू -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 100 प्लस 144 ऐड कर दें जी 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 244। अब इंडिविजुअली डिवाइड कर दें 10 डिवाइडेड बाई 244 प्लस 12 आयोटा ओवर 244। यहाँ तक भी ठीक है। अगर कटिंग करना चाहें तो कर भी सकते हैं। देखें 2 5 द 10 2 12 द 24 2 2 द 4, यहाँ पे भी कटिंग है 12 1 द 1 12 12 द 224। इसको कैसे लिख सकते हैं 5 ओवर 122 और प्लस आयोटा ओवर 12। नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट है बच्चों 2 ओवर 5 माइनस आयोटा। अभी आप लोगों को बताया था आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा दोबारा सुन लें। देखिए 4 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव 1 ओवर 4 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 ओवर 4 है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 4 ओवर 5, मतलब रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उलट कर देते हैं। तो ये आपके पास 2 ओवर 5 माइनस आयोटा है, तो इसको बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका जब फाइंड करेंगे तो कैसे करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब 5 माइनस आयोटा ओवर 2। अब 2 को बारी बारी डिवाइड भी करा सकते हैं। देखिए 5 ओवर 2 माइनस आयोटा ओवर 2। बच्चों ई पार्ट है माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। सेम उसी तरह बच्चों करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा ओवर माइनस आयोटा। अब पहले भी बताया था डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता। अगर डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो इसके साथ इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीपल एंड डिवाइड करा सकते हैं। अब सिंपल आयोटा आ गया, आपकी मर्जी है, इसका जो है आपके पास मर्जी माइनस आयोटा है ना बच्चों, इसको
इसका क्या लिया मैंने, कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज करके मल्टीपल एंड डिवाइड करा दिया। अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैंने इसके साथ मल्टीपल एंड डिवाइड भी करा सकते तो मतलब आसान में मैंने कॉन्जुगेट लिया इसका। देखिए -7 और प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा के साथ मल्टीपल एंड डिवाइड करा दिया। अब आयोटा मल्टीपल बाई 2 या 2 मल्टीपल बाई आयोटा तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा, -3 आयोटा मल्टीपल बाई आयोटा तो -3 आयोटा स्क्वायर, नीचे आयोटा मल्टीपल माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर तो 2 आयोटा, -3 आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों -1 माइनस इंटू -1 क्या आ जाएगा बच्चों 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1। इसको तरतीब लगाना चाहते तो इस तरह भी लिख सकते हैं 2 प्लस और सॉरी 3 प्लस 2 आयोटा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का बच्चों, f इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। तो बच्चों इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना देखें a माइनस बी आयोटा। अब डिनोमिनेटर में बच्चों कम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता, अगर आ जाए तो इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीपल एंड डिवाइड कराना है। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब 1 मल्टीपल पे हो जाएगा सेम एज इट इज आ जाएगा बच्चों, नीचे फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या होती है आपके पास बच्चों -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंडिविजुअली ए के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, बी आयोटा के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है तो ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। मतलब जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों गिवन होगा उसका कॉन्जुगेट लेके उन दोनों को मल्टीपल कराना है। तो इससे पहले आप लोगों को बताया था हर रियल नंबर के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद होता है, एवरी रियल नंबर हैज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब ये आपके पास क्या है, ए पार्ट है ए इज इक्वल टू 4 तो मतलब इसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा, अभी आपको नजर आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा। मतलब हर रियल नंबर के साथ अगर आयोटा नहीं गिवन तो हम इस तरह लिख सकते हैं 0 आयोटा। तो इसका क्या करना, ये तो रियल आपके पास क्या है, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो उसने बताया। अब इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, ये बार लगाते हैं, ये बार इसका मतलब कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं बच्चों, देखें ये बार लगा दी, इस बार को खत्म जब करते हैं ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ का कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर देते, प्लस है तो माइनस कर देते, माइनस है तो प्लस कर देते, तो कॉन्जुगेट आ जाता है। तो इसको खत्म किया, ये प्लस था तो इसके साथ माइनस किया, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करना है, रियल नंबर का नहीं करना। अब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट है, उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब उन दोनों को मल्टीपल कराना है बच्चों। देखिए जी डॉट जी बार या कॉन्जुगेट 4 प्लस 0 आयोटा 4 माइनस 0 आयोटा, तो मल्टीपल करते जी 4 a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो 16 माइनस 0 आयोटा स्क्वायर। मतलब 0 आयोटा स्क्वायर की जगह अगर -1 भी पुट करूंगा ना, 0 मल्टीपल भी -1 तो 0 ही आ जाता है, ये देखें। तो मतलब ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो बाकी बचेगा 16। बच्चों बी पार्ट है 1 माइनस आयोटा, मतलब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, ये देखें 1 माइनस आयोटा। अब इसका बच्चों क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये बार कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इसके ऊपर बार। मतलब इसको जब खत्म करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीपल करना है। देखें जी डॉट जी बार तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो बच्चों ये फार्मूला बन रहा है, देखें 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 इसका स्क्वायर। अब क्या माइनस स्क्वायर नहीं है क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। बच्चों सी पार्ट है इसका, देखिए 7 आयोटा, ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, क्या आ जाएगा 7 आयोटा। भाई दबे अगर इसको लिखना चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं 0 प्लस 7 आयोटा, अदरवाइज नहीं लिखना चाहते तो कोई हर्ज नहीं है। सॉरी ये बार नहीं है, जी आपके पास कोई नंबर है, इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, जी बार, तो इसका साइन चेंज कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट। अब इन दोनों को मल्टीपल करना है, जी डॉट जी बार इज इक्वल टू 0 प्लस 7 आयोटा 0 माइनस 7 आयोटा। अगर ये 0 नहीं भी लगाएंगे तब भी आप कर सकते हैं बच्चों, इसमें परेशानी की बात नहीं है।
तो मल्टीपल करेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर माइनस 49 आयोटा स्क्वायर, माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 49 प्लस का आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल 6 माइनस 2 आयोटा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई नंबर है 6 माइनस 2 आयोटा। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट मतलब बार लेनी है। कॉन्जुगेट लेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर देंगे। देखें अब इन दोनों को बच्चों क्या करना है, अपने मल्टीपल करना है, जी डॉट जी बार। तो 6 माइनस 2 आयोटा 6 प्लस 2 आयोटा। ये फार्मूला बन रहा है हर सवाल में, बहुत आसान है बच्चों। 6 ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा इसका भी स्क्वायर। 36 माइनस 2 का स्क्वायर कितना था 44 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास -1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 36 माइनस माइनस प्लस 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास 40। 10 प्लस 9 आयोटा मतलब ये आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जी से डिनोट करते हैं किसी सॉरी प्लस। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है बच्चों। कॉन्जुगेट मतलब ये साइन चेंज कर देना जी बच्चों। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब इन दोनों को मल्टीपल करना है जी। तो 10 प्लस 9 आयोटा 10 माइनस 9 आयोटा, ये ब्रैकेट है बच्चों। फार्मूला बन रहा है जी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे 100 माइनस 81 इंटू -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 100 प्लस 81, तो 181 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -4 माइनस 11 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेना है बच्चों। कॉन्जुगेट में सिर्फ और सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना इसका साइन चेंज करते हैं। रियल नंबर को आपने नहीं छेड़ना, वो मेरी तरह शरीफ है उसको कुछ नहीं कहना, ठीक है। -4 प्लस 11 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीपल करना है। देखें जी डॉट जी कॉन्जुगेट -4 माइनस 11 आयोटा डॉट -4 प्लस 11 आयोटा। फार्मूला बन रहा है बच्चों हर क्वेश्चन में ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 16 माइनस 121 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों वैल्यू पुट करते हैं 16 माइनस 121 माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 प्लस 121, तो 137 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले से बता रहे अच्छी तरह से करना है। इफ z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, z2 आपके पास ये गिवन है, आपने शो क्या करना है z1 डॉट z2 मतलब z1 और z2 को मल्टीपल करें, फिर उसका कॉन्जुगेट लें। किस चीज के इक्वल आना चाहिए z1 पहले इसका कॉन्जुगेट लें, फिर z2 इसका भी कॉन्जुगेट लें, फिर उन दोनों को मल्टीपल कराएं। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होनी चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट साइड बच्चों करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले हम इन दो को मल्टीपल कर देंगे बच्चों, लास्ट में हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। मतलब z1 डॉट z2 पहले इसको फाइंड कर रहे हैं। तो z1 की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या है ये वाली 1 प्लस 2 आयोटा सॉरी माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस आयोटा। अब इनको मल्टीपल करना है, 1 मल्टीपल बाई 2 क्या आ जाएगा आपके पास 2, 1 2 के साथ मल्टीपल होगा, 1 आयोटा के साथ होगा तो आयोटा आ जाएगा। फिर ये -2 आयोटा 2 के साथ होगा तो -4 आयोटा, -2 आयोटा मल्टीपल बाई आयोटा तो -2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा -4 आयोटा -3 आयोटा, -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों क्या आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बस 4 -3 आयोटा। अब बच्चों इसका क्या लेना था हमने होल का, ये देखिए यहाँ पे आ जाए कॉन्जुगेट लेना है। तो मतलब z1 डॉट z2 का ये आपके पास आंसर आ गया है। अब इसका आप ले लेना है कॉन्जुगेट बार। जब बार लेंगे तो ये बच्चों साइन क्या होता है चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपके पास। इसकी राइट साइड की तरफ चलते हैं, देखें क्या है आपके पास बच्चों राइट हैंड साइड z1 इसका कॉन्जुगेट या बार, z2 इसका। पहले z1 लिखें क्या आपके पास सॉरी 1 -2 आयोटा इसके ऊपर बार डॉट आपके पास z2 क्या है 2 प्लस आयोटा इसके ऊपर भी बार। पहले मतलब कॉन्जुगेट ले लें इसका 1 -2 तो ये 1 + 2 आयोटा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब सिंपल मल्टीपल करना है, पहले 1 को इन दोनों के साथ मल्टीपल करना है, 1 मल्टीपल बाई 2 तो 2, 1 मल्टीपल बाई आयोटा तो आयोटा आ जाएगा, 2 मल्टीपल बाई 2 4 आयोटा, 2 मल्टीपल बाई आयोटा
2 आयोटा मल्टीपल भी माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब 2 माइनस 1 प्लस 4 कितना बचेगा 3 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, ये देखा 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। लेफ्ट साइड आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, राइट साइड के इक्वल। देखें इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसका दूसरा पार्ट है, पहले कराया था आप क्या है z1 डिवाइडेड बाई z2, मतलब पहले आप z1 z2 को रैशनलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब राइट साइड की जब बात करते हैं z1 का लहजा से कॉन्जुगेट लेंगे, फिर z2 का, फिर उनको रैशनलाइज कर, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, z1 डिवाइडेड बाई z2। तो z1 की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, और z2 की वैल्यू क्या आपके पास 2 प्लस आयोटा। अभी आप लोगों को इससे पहले हर क्वेश्चन के अंदर ये बताया है डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता, अगर आ जाए तो इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, मतलब रैशनलाइज करते हैं। तो इसको हम जरा इधर लिख लेते हैं 1 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना क्या आ जाएगा पास 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट लेके मल्टीपल एंड डिवाइड करा दिया। अब मल्टीपल करें 1 मल्टीपल बाई 2 बच्चों क्या आ जाएगा 2, 1 मल्टीपल बाई आयोटा तो माइनस आयोटा, माइनस 2 मल्टीपल बाई 2 माइनस 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे तो बच्चों फार्मूला बन रहा है, देखा आपके पास 2 प्लस आयोटा मतलब 2 माइनस आयोटा क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 क्या आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1। अब देखें 2 माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 ओवर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 4 प्लस 1, चले 5 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस 2 के साथ प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 आयोटा ओवर 5, 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ये क्या आ जाएगा जी माइनस आयोटा। अब इसका क्या लेना था बच्चों कॉन्जुगेट, मतलब इसका यहाँ पे लिख लेते हैं z1 ओवर z2 का आंसर क्या है आपके पास माइनस आयोटा। अब इसका क्या लेना है बच्चों कॉन्जुगेट, तो इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा। राइट साइड है बच्चों इसकी। अब z1 डिवाइडेड बाई z2, z1 आपके पास क्या है देखें 1 माइनस 2 आयोटा और z2 क्या आपके पास 2 प्लस आयोटा, इसका अलहदा से कॉन्जुगेट है, इसका अलहदा, पहले कॉन्जुगेट ले लेंगी क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा। अब नीचे इसी को लिख रहे हैं जी 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा, नीचे आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाए ना, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीपल एंड डिवाइड करा दें जी 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, 1 इन दोनों के साथ मल्टीपल होगा 1 मल्टीपल बाई 2 तो 2, 1 मल्टीपल बाई आयोटा तो आयोटा आ जाएगा 2 मल्टीपल बाई 2 तो कितना आ जाएगा बच्चों 4, 2 मल्टीपल बाई 2 आयोटा मल्टीपल बाई आयोटा तो आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे सेम उसी तरह का फार्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 प्लस 5 आयोटा अब प्लस 2 इंटू माइनस 1 4 माइनस इंटू माइनस 1, तो ये देखें यहाँ पे आ जाए, देखें क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2, ये प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5, 5 के साथ 5 ये मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड का आंसर आएगा पास आयोटा और राइट साइड का भी आयोटा आ गया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट, ये प्रूव कराना था बच्चों। तीसरा पार्ट है उसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। आपके पास क्या है जी z1 मौजूद है, आपके पास z2 भी मौजूद है, ये फाइंड z1 इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का बच्चों पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हम लिख लेते हैं जी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको डिनोट बच्चों किस तरह करते हैं जी से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। इसका डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं, फार्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो ए होता है ना बच्चों ये रियल पार्ट होता है, क्या इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और जो बी होता है ना बच्चों कम्प्लेक्स या इमेजिनरी, कम्प्लेक्स इमेजिनरी एक पार्ट, इमेजिनरी इसका स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है देखें 0 प्लस 5 आयोटा, तो आपके पास इसमें से रियल नंबर कौन सा होगा जिसके साथ आयोटा नहीं होता 0, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहे ना इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहे तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस बी से मुराद ये इमेजिनरी नंबर आयोटा के साथ जो नंबर होता है मतलब 5 इसका स्क्वायर,
तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 25 इसका स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मतलब ये कंसेप्ट समझ आएगा तो ये वाला कर पाएंगे। चले अब हम इसकी तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, z1 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी, एब्सोल्यूट वैल्यू का भी बताया है, बहुत आसान है। z1 आपके पास गिवन है, देखें z1 आपके पास बच्चों क्या है, 1 - 2 आयोटा। ऐसे जो कम्प्लेक्स नंबर होता है ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों, क्या होती है आपके पास, z = a प्लस आयोटा b या b आयोटा। मतलब जिसके साथ कुछ नहीं होता तो मतलब रियल नंबर को a से डिनोट करते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, और आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है ना आयोटा के साथ होता है वो b होता है, वो कितना आपके पास -2। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दें जी, 1 का स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो मतलब ये क्या आ जाएगा 5। अब इसका दूसरा नेक्स्ट साइड है बच्चों, देखिए पहले नेगेटिव के साथ इसको मल्टीपल कराना है इसको, फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले ये z है ना, z1 इसको नेगेटिव के साथ मल्टीपल करा दें, तो आपके पास क्या था, नेगेटिव इंटू 1 - 2 आयोटा। तो मतलब क्या आ जाएगा, -1 + 2 आयोटा। अब कंपेयर करना है जिस तरह पहले किया था आप लोगों ने, देखें a मतलब कि जिसके साथ कुछ नहीं होता वो आपके पास क्या होगा, मतलब रियल नंबर को a से डिनोट करते हैं, a = -1 आ जाएगा, और b आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो -z1 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फार्मूला वही a का स्क्वायर, मतलब a की जगह बच्चों 1 का स्क्वायर, और b की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव आ जाएगा, 1 + 4 = 5 स्क्वायर रूट। इसका आंसर भी आपके पास क्या आया, सॉरी ये स्क्वायर रूट लगाना भूल गए थे, ये 5 स्क्वायर रूट, और ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर रूट। 5 का बच्चों तीसरा पार्ट है, ये वाला और ये वाला भी हमने किया, अब ये दो रह गए आपके पास, एक ये मतलब ये है बच्चों कि आपके पास z1 है, इसका पहले कॉन्जुगेट लेना है। देखें z1 इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मुराद बच्चों ये, चले इधर लिख लेते हैं 1 - 2 आयोटा, इसके ऊपर बार या कॉन्जुगेट, तो इसका साइन चेंज कर देना, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करनी है, कंपेयर करते हैं आपके पास z किस चीज के इक्वल होता है, चलो दोबारा ही लिख देते हैं एक दफा, z1 या z आपके पास होता है a + आयोटा b, मतलब जो रियल नंबर होता है ना वो a होता है, तो a आपके पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आपके पास b बच्चों जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको b कहते हैं, 2 आ जाएगा। तो इसकी अपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 + 4, तो आ जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर रूट। अब इसका क्या है, नेक्स्ट फोर्थ साइड का है इसको, ये वाला हमारे पास रह गया। अब इसका कम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास गिवन है इसका कॉन्जुगेट भी लेना है और नेगेटिव के साथ मल्टीपल भी कराना है। कॉन्जुगेट तो बच्चों हमने ये लिया हुआ है इसका, देखें फिर इसको किसके साथ मल्टीपल करा देना, देखें ये था ना कॉन्जुगेट, इसको नेगेटिव के साथ मल्टीपल करा देना है। तो नेगेटिव के साथ मल्टीपल जब इसको कराएंगे, देखें -2 आयोटा, तो ये आपके पास क्या -1 -2 आयोटा। अब इसको कंपेयर करके यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो a की वैल्यू होती है, और जिसके साथ आयोटा होता है वो b होता है। तो फार्मूला वही लगाएंगे जी, z1 नेगेटिव इसका एब्सोल्यूट = फार्मूला ये आपके पास लिखा हुआ है a² + b², मतलब -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, नेगेटिव हो और यहाँ पे स्क्वायर हो मतलब इवन नंबर हो तो ऑलवेज भी आंसर क्या आता है पॉजिटिव होता है, 1 + 4, तो क्या आ जाएगा पास 5 स्क्वायर रूट, ये भी 5 स्क्वायर रूट, ये भी 5 स्क्वायर रूट, इससे पहले जो दो किए थे वो भी 5 स्क्वायर रूट आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों, फोर्थ पार्ट है, z2 इसका कॉन्जुगेट, इन दो को मल्टीपल कराएं और z2 की एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करें, फिर उसका स्क्वायर लें, दोनों साइड बराबर आ जाए, ये शो कराना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरह समझिए। पहले लेफ्ट साइड बच्चों करते हैं, क्या आपके पास z2 इसका कॉन्जुगेट। अब वैल्यूज पुट करें जी, पहले z2 की वैल्यूज पुट करें जी, आपके पास क्या जी 2 + आयोटा इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, मतलब बार ले ली, तो इसको इधर लिख रहे हैं जी 2 + आयोटा, बार से मुराद इसका साइन चेंज कर देना है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन भी बच्चों कर सकते हैं, ये फार्मूला भी बन रहा है a + b a - b, मतलब a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, तो 4 माइनस इंटू -1 आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 = 5। अब इसकी राइट साइड की बच्चों बात करते हैं, राइट साइड क्या है z2 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है पहले, फिर उसका स्क्वायर लेना है।
तो पहले आपको पता होना चाहिए Z2 या एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब Z2 आपके पास क्या है यहाँ से, अब ए की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, चलिए लिख लेते हैं Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, जिसके साथ कुछ नहीं होता ना, रियल नंबर जो होता है वो ए के इक्वल होता है, ए इज इक्वल टू 2 और इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, यहाँ पे 1 आयोटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखें Z2 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, 5 स्क्वायर रूट। अब इसका आप लोगों ने क्या लेना है, दोनों साइड पे ये ऊपर लिखा होगा जहां पे प्रूव करना है, इसका स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Z2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस आप लिख सकते हैं Z2 डॉट Z2 बार इज इक्वल टू Z2 इसका स्क्वायर, प्रूव हो गया आपके पास बच्चों। 5 है इसका बी पार्ट है, Z1 प्लस Z2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो मतलब पहले बच्चों इनको सॉल्व करना है, इन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आ जाएगा ना उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, देखें Z1 प्लस Z2, पहले इसको करते हैं, Z1 की बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं, आपके पास क्या है देखें 1 प्लस 2 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या आपके पास 2 प्लस आयोटा। अब इसका ये वाला साइन डालें कि ना डालें आपकी मर्जी है, रियल नंबर रियल के साथ ऐड होगा, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 आयोटा। अब क्या फाइंड करना है बच्चों, Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो फार्मूला वही बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा और बी भी आपके पास क्या आ जाएगा 3। कैसे पता चला, रियल नंबर जो होता है वो ए के इक्वल होते हैं और आयोटा के साथ जो होता है वो बी मतलब 3 होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे जी, क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 क्या आ जाएगा आपके पास 18। यहाँ तक भी ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 18 को, वैसे बाय द वे क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 2, वरना ये ठीक है। दूसरा पार्ट है Z1 Z2, बच्चों पहले इन दो को मल्टीपल करना है फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं जी, Z1 की वैल्यू लिख लें पहले 1 माइनस 2 आयोटा और क्या जाएगा 2 प्लस आयोटा, इन दोनों को पहले मल्टीपल करा दे, पहले 1 जो है ना 2 के साथ मल्टीपल होगा, तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा 1 मल्टीपल बाई 2 तो 2, 1 मल्टीपल बाई आयोटा तो आयोटा, माइनस 2 मल्टीपल बाई 2 माइनस 4 आयोटा, माइनस 2 आयोटा मल्टीपल बाई आयोटा तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों 2 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा जी माइनस 3 आयोटा, माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों नीचे लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। यहाँ से ए की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू माइनस 3। तो कॉन्जुगेट ले ले बच्चों इसका, सॉरी कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट वैल्यू फार्मूला होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, स्क्वायर रूट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 2। बच्चों लास्ट पार्ट है इसका Z1 और Z2, इसको पहले रैशनलाइज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर बच्चों इसका क्या लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं Z1 एंड Z2 को। तो Z1 आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा और नीचे क्या 2 प्लस आयोटा, लास्ट में इसका कॉन्जुगेट हम ले लेंगे। तो पहले नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर आ जाते हैं ना कम्प्लेक्स नंबर, तो उसका साइन चेंज करके मल्टीपल एंड डिवाइड करा देते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ, देखें 1 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा, तो इसका साइन चेंज या कॉन्जुगेट लेके देखें 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। अब 1 इन दो के साथ मल्टीपल होगा, 1 मल्टीपल बाई 2 बच्चों 2, 1 मल्टीपल बाई माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा, माइनस 2 मल्टीपल बाई 2 कितना जाएगा 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं हम, क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों क्या आ जाएगा
-1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चों मैंने -1 लिख दिया। तो देखें एक स्टेप और कर लेते, देखें 2 -2 प्लस माइनस -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, -5 आयोटा यहाँ से बचा, देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इसको अगर लिखना चाहे ना इस तरह भी लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करेंगे। आपको पहले बताया जी आपके पास जो होता है ना बच्चों ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा की फॉर्म में होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर ले बच्चों, ए आपके पास आ जाएगा 0 और आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, माइनस है तो -1 आ जाएगा। तो मतलब ये ए की वैल्यू आ गई है, ये बी की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड क्या करना था Z1 एंड Z2, इसका जो आंसर आया ना रेशनल उसका हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या फार्मूला होता है, ए का स्क्वायर अब 0 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 होता है।